नमस्कार दोस्तों, मैं सानू बालियान आप सभी का अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर बात करेंगे नूंह में हुई हिंसा के बारे में। हिंसा के कारण मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताए थे। आज हिंसा के बाद नूंह में क्या चल रहा है उसकी चर्चा करते हैं। 31 जुलाई को नूंह में जो हिंसा हुई थी उसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 2 पुलिस होमगार्ड थे। नूंह हिंसा के बाद पुलिस और सरकार दोनों पर काफ़ी सवाल भी खड़े हुए। उन्हीं सवालों के बीच पुलिस ने हिंसा के बाद अपनी कार्रवाई शुरू करी, जिसमें उन्होंने अब तक 1200 से ज़्यादा इमारतें बुलडोज़र से गिरा दी हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से सफाई में बताया गया कि एक बैठक हुई जिसमें तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद थे। उसमें सहमति के बाद ही ये कार्रवाई शुरू की गई और जिन इमारतों को गिराया गया है वो इमारतें अवैध हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना ये है कि जो इमारतें गिराई जा रही हैं उनमें से कुछ इमारतें अवैध नहीं हैं। ये कार्रवाई नूंह, नल्हड़, पुन्हाना, तावड़ू, नांगल, मुबारकपुर, शाहपुर, अगौन, अदबपुर चौक, नल्हड़ रोड, तिरंगा चौक और नगीना के शहरों और गांव में की गई थी। ये मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के आदेशों से कार्रवाई की गई है। ये 2.5 एकड़ में ये इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था। और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। इनमें से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे, बाकी ये निर्माण सारा अवैध निर्माण था ये। और इसको बाद में भी बहुत दिक्कतें होती थी, यहाँ से सड़क पे भी इंक्रोचमेंट आ गया था, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी था। हरियाणा पुलिस और राज्य सरकार का कहना है कि ये सारी इमारतें जो बुलडोज़र से गिराई गई हैं वो अवैध थी और नूंह हिंसा जो 31 जुलाई को हुई थी उसमें इन्हीं इमारतों में से पत्थरबाजी की गई थी। हरियाणा सरकार का मानना है कि इस कार्यवाही से आगे होने वाली हिंसाओं पर रोक लगाई जा सके। रोड पे ये अनऑथराइज शॉप्स बनी हुई हैं, कॉमर्शियल शॉप्स हैं, ये विदाउट परमिशन है जी। लगभग जो है 45 से ज़्यादा दुकानें बनाई हुई हैं ये और सर सारे अवैध हैं। इस कार्रवाई पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अपनी दखलंदाजी दी, जिसमें उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की टिप्पणी का जिक्र करते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट करती है। कहा कि बुलडोज़र इलाज का हिस्सा थे क्योंकि राज्य सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है। इस बात पर कोर्ट ने टिप्पणी करी। 7 अगस्त को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाई और साथ ही हरियाणा सरकार से सवाल किया कि क्या राज्य सरकार जातीय संघार करने की कोशिश कर रही है। भाषा में जातीय संघार का अर्थ समझे तो एक क्षेत्र से एक समुदाय के लोगों को हटाने का होता है। इस कार्रवाई पर स्थानीय लोगों का कहना है कि जो इमारतें सरकार ने गिराई हैं वो उनमें से कुछ इमारतें अवैध नहीं थी। जिन लोगों के घर और दुकानें तोड़ी गईं उनका आरोप है कि इस कार्रवाई से पहले उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। लाइव लोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अगस्त को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जिस बेंच ने इस कार्रवाई पर रोक लगाई थी उसे 10 अगस्त की देर रात बदल दिया गया। बेंच 11 अगस्त को इस मामले में फिर से सुनवाई करने वाली थी, जबकि 10 अगस्त को ही इस बेंच का ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस बेंच में जस्टिस GS संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन शामिल थे। अब जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल इस मामले की सुनवाई करेंगी। जस्टिस GS संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की बेंच ने हरियाणा सरकार से सवाल किया था कि जो घर और दुकानें तोड़ी गई हैं वो एक खास समुदाय की तो नहीं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था क्या कानून व्यवस्था की आड़ में किसी एक खास समुदाय की इमारतों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। क्या राज्य सरकार जातीय संघार करने की कोशिश कर रही है। आसान भाषा में अगर जातीय संघार का मतलब समझें तो इसका मतलब है कि बल या धमकी का इस्तेमाल करके किसी खास समुदाय को किसी खास इलाके से हटाना।
कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था, जिसमें हरियाणा सरकार को बताना था कि पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने नूंह और गुरुग्राम में कितनी इमारतें गिराई हैं और क्या इससे पहले मकान मालिकों को कोई नोटिस दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस डिप्टी कमिश्नर हिरेंद्र खरकर्णी ने इस बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाने को कहा था। खबर ये भी आ रही है कि 31 जुलाई को जो यात्रा अधूरी रह गई थी, बजरंग दल उस यात्रा को अगस्त के महीने में ही पूरी करने की कह रहा है। फिलहाल इस बारे में उन्होंने पुलिस के किसी भी अधिकारी से किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपकी इस विषय में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।